शहर की आदर्श आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। कहते हैं पूर्णिया शहर बहुत ही चकाचौंध का शहर हो रहा है। यह विकसित पूर्णिया बन रहा है और एक से एक इमारतें यहाँ पे बन रही है। और आप कह लें तो यहाँ इसको लोग अब एजुकेशन हब कहने लगे हैं। अगर आप कह लें तो इसको स्वास्थ्य का एक केंद्र माना जा रहा है लाइन बाजार को। लेकिन आपको मैं आइडियल आइज न्यूज़ के अंतर्गत आज एक स्पेशल प्रोग्राम कि कितना स्वच्छ है पूर्णिया हमारा, इसके अंतर्गत आपको मैं लेकर के चला आया। और आइए दिखाते हैं कि जहां विकसित शहर, जहां स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, उस स्मार्ट सिटी में कितना स्मार्ट है हमारा पूर्णिया शहर। तो गली कुची में कितना स्मार्ट है ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये नाला, इस रोड पे नाला ये खुदा हुआ है और इसको देखने वाले कोई नहीं है, इसके सूद लेने वाले कोई नहीं है। ना वार्ड पार्षद महोदय हैं। ये देख लीजिए कि बीच रोड पे अगर खुदा ना खास्ता लाइट कट जाए और एक गाड़ी इधर से जाए, बाइक जाए और उन्हें पता नहीं हो, इस रास्ते का अंदाज़ा नहीं हो, तो वो कहाँ जाएगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस नाला को देख करके। अब आगे मैं दिखाता हूँ। क्या ये देखिए, ये तमाम जो है ये नाला, यहाँ पे नाला गिरा हुआ है, नाला का ये ढक्कन गिरा हुआ है। और ये ढक्कन अगर यहाँ भी लाइट ना हो, हालांकि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, अगर लाइट कटी हुई हो और लोग इधर से जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। आपको हम पूर्णिया शहर में लगने वाले अंबार, जो कूड़ा का अंबार है, उसको भी दिखाएंगे कि पूर्णिया शहर में कूड़ा का अंबार जो गिराया जाता है नगर निगम के द्वारा, वो बीच शहर में गिराया जाता है। और उससे AQI का जो पोजीशन है पूर्णिया का, आपको बता दें कि पटना को टप गया है। एयर स्केल टप गया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मलेरिया छोटा छोटा पिल्लू है। और आप बखूबी पढ़ते होंगे, जब आप एजुकेशन कर रहे होंगे तो आप बखूबी कोर्स में पढ़ते होंगे कि पानी जमा ना रहने दें, उसमें जो है कीड़ा मकोड़ा से मलेरिया फैल सकता है। तो मलेरिया का ये जो है ये मच्छर इसमें जो होता है वो मच्छर से मलेरिया फैल सकता है। ये आप देख सकते हैं बखूबी। आप देख सकते हैं कि ये जो गली है, ये गली में पानी है। हालांकि कचरे जो लगते हैं हमारे हमारे मोहल्ला में, वो कचरा का भी उठाने वाला, कोई निपटान करने वाला नहीं होता है। और अभी आपको ये बताते चले कि पूर्णिया शहर के गुलाबबाग के शास्त्री नगर वार्ड नंबर 36 में हम खड़े हैं। और यहाँ का जो स्थिति है, नरकीय स्थिति, उनसे हम वाकिफ होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे वाकिफ होते हैं। चाचा, क्या दिक्कत होती है, किस प्रकार से आप लोग जाते आते हैं? जाना तो ऐसे ही पड़ता है। देखिए क्या पानी का हाल है जी, इतना कचरा पानी सब रोडे पर, वही नल से डाला पड़ता है। आपका घर यहीं है? आपका घर यहीं है। क्या आप लोगों ने कहीं इसकी सूचना दी है कि इसको देवे करता है, लेकिन कहाँ सुनवाई होता है? सुनवाई नहीं होता। वार्ड पार्षद को दिया आपको? बहुत आदमी को बोले हैं, जैसे नगर निगम से को आपने दिया है, आप लोगों ने दिया है। तो ये देखिए, इनका कहना है कि वार्ड पार्षद महोदय को बार बार कहा जा रहा है और वो नहीं सुन रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्णिया शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट की कमी नहीं है। सौंदर्यीकरण के लिए, साफ सफाई के लिए बजट की कमी नहीं है। हालांकि ऑफ कैमरा जब मैं बातचीत कर रहा था मेयर साहब से जब बातचीत कर रहा था, तो उनका कहना ये हुआ कि कचरा को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये भी बात सही है, कचरा को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कचरे का निपटान हम और आप भी कर सकते हैं। कचरे को हम रोड पे न यत्र तत्र फेंकें, ये पब्लिक की भी गलती है। लेकिन भाई साहब, कचरे को रोड पर नहीं फेंके, लेकिन ये नाला कैसे साफ करे पब्लिक, ये पब्लिक की गलती नहीं है।
सर आपसे आग्रह है कि अगर आप हमें देख रहे हैं, मेयर साहिबा तक हमारी बात पहुंच रही है, मेयर साहिबा तक हमारी बात पहुंच रही है, तो आपसे आग्रह है कि पूर्णिया में जो छोटी छोटी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें, तभी हमारा पूर्णिया विकसित पूर्णिया बन पाएगा और स्मार्ट सिटी बन पाएगा। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अपार दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे वार्ड नंबर 36 शास्त्री नगर में का नारकीय स्थिति है। इस स्थिति की सूचना के लिए मैंने वार्ड पार्षद साहब विलास चौधरी जी को सूचना किया। मैं जबकि पूर्व वार्ड अध्यक्ष भी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड अध्यक्ष मैंने वार्ड पार्षद साहब को सूचना दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, एनजीओ को सूचना किया। बोले ठीक है, मेयर साहब से मैं बात कर रहा हूँ। मेयर साहब को मैंने आज से 3 महीना पहले सूचना किया कि सर वार्ड 36 शास्त्री नगर की नारकीय स्थिति को सुधारिए। हम लोगों ने आपके वोट के लिए, आपकी जीत के लिए तन मन धन से मेहनत किया, लेकिन अभी यह स्थिति है कि उस दिन जो सूचना किया था उस सूचना के बाद बहुत ज़्यादा नारकीय स्थिति हो चुका है। छठ में भी हमारे गली से 20 छठ व्रती जो है छठ करती थी, जिसके लिए सूचना किया तो वैकम के द्वारा पानी खिंचवाया गया, लेकिन नाला को साफ नहीं करवाया गया। पुनः छठ के बाद दिन फिर वही गंगा यमुना सरस्वती का धार बहने लगा और धीरे धीरे यह धार एक तालाब में परिवर्तित होते चला गया। क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो वास्तविक स्थिति देखिए रहे हैं। आप लोग जितने भी मीडिया वाले हैं, आप लोगों के माध्यम से ये पूरा चीज़ को दिखाया जाए। जहाँ से भी जितने भी बड़े आला अधिकारी को है, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए। नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मूलभूत समस्या जो है तो अभी ये है, कुछ दिन पहले एक आदमी का पेट टूट गया। हाँ, पेट टूट गया, हॉस्पिटल से कौन है नहीं है, कहाँ का रहने वाले हैं। आए दिन तो आज मान के चलिए ये जो है, अभी पहले नगर निगम से कमिश्नर पैर टूट गया, कितना घायल हो गया, मोटरसाइकिल डैमेज हो गया, बच्चे गिर जाता है। मानी प्राय दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना ही रहा। सामाजिक लोग जो भी है इसका निराकरण करने के लिए बहुत दो जगह गए, उसका जो है प्रार्थना का जो है शिकार किया गया, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ हमारे जो वार्ड परिषद जो नए हुए हैं विलास चौधरी, उनका तो कथनी और करने में बहुत फर्क है। शुरू में तो आते हैं, देख लेते हैं, मीटिंग करवाएंगे, मेयर सबको बुलाएंगे, फल्ला करेंगे, इसका निदान कैसे हो, लेकिन कुछ समस्या का समाधान नहीं है। जो का तो पड़ा हुआ एक कागजी कलम जो है चल रहा है। इसकी सूचना आपने दिया था वार्ड पार्षद को? हाँ, बराबर फोन के माध्यम से। अच्छा। अब जन प्रति हिसाब से जो है, अब आदमी जो है रोजी रोटी के लिए जो है व्यस्तता रहेगा ना, उसी पर जाकर के हमेशा धरना में बैठे रहना। तो कैसे किया जाए सुचारू रूप से जो है चले, वही तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आप लोगों का कहना, आपका भी कहना है और आपका भी कहना है कि वार्ड पार्षद महोदय को सूचना देने के बाद भी नहीं सुनते हैं। लेकिन एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें आपके वार्ड पार्षद कह रहे थे कि क्या इसका सूचना हमें आपने दिया था पहले, इसका सूचना आपने हमें नहीं दिया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहें? ये जो जब से समस्या हो रही है, ये हमारे बिहार में सबसे बड़ा पर्व है छठ, जिसको मानते हैं। और जिस दिन नहाए खाए था उस दिन से मैं खुद अपने वार्ड कमिश्नर जो विलास चौधरी जी है उनको मैं फोन 3 दिन तक लगातार सूचना। और आज महापर्व जो छठ था उसका नहाए खाए से लेकर आज तक कम से कम मैंने 20 बार फ़ोन किया। मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, कल लेबर लेके आ रहा हूँ, लेबर लग रहा है। जब लेबर लग रहा है तो लेबर काम कर रही है, तो ये समस्या क्यों? मैं ये आपसे जाना, जब वो खुद बोल रहे हैं कि मैं सारी समस्या को समाधान कर रहा हूँ, जब समाधान हो रहा है लेबर लेकर के आ रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। आपको जैसा कि हमें पता है कि लेबर आया भी था और काम भी कर रहा था। आप लोगों का कहना था कि लेबर से हमको क्या लेना देना है। आज तक वार्ड कमिश्नर क्यों नहीं आया? वार्ड कमिश्नर कर और लेबर ठीक है, जब वार्ड कमिश्नर बोल रहे हैं लेबर काम कर रहा है, तो फिर आखिर में ये समस्या है। मेरा ये कहना है, इसका काम क्या है? वार्ड पार्षद वो जो बोलते हैं
कि मेरा ये काम नहीं है। आखिर आपका काम क्या? आइए कुछ तो आप जीत क्यों गए हैं? आपको जो मैंने तन मन धन से मेहनत करके जो जिताया, ये चीज किसका तो काम? आप लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद का कथनी आप और कहते करनी हैं में कि अंतर मेयर है। साहब को बोलिए, आप कहते हैं कि जाकर के उनको नगर आयुक्त जी को बोलिए। अच्छा, वार्ड आखिर पार्षद आपका महोदय क्या का सोच कहना है? है कि मेयर साहब को जाकर के कहिए डायरेक्ट। डायरेक्ट आप बोलते हैं अच्छा, कि आप जाकर के मेयर साहब को बोलिए, मेरा काम नहीं है। आप बोलते हैं कि जाइए नगर आयुक्त को बोलिए, जाइए नगर निगम में जाकर सूचना दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। आखिर क्यों भाई? तो ये आज काम कितनी दर्द के साथ हमको सूचना देखिए सामने में जैसा 4 व्हीलर जो है मैंने जो जैसा फंस नहीं जा रहा दिखाइए, है। ये देखिए ऑलरेडी गाड़ी अभी जाते हैं। देखिए फंस रहा है कि नहीं, दुर्घटना होगा। कितनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। ये पोजीशन है। दो चक्का चार मेयर चक्का साहिबा महोदय, आप खुद देख लें, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आप खुद देख लें कि कार अभी जाते हुए कार फंस गई है इसमें। हालांकि ये अभी निकालने का प्रयास करेंगे, निकल जाएगा, लेकिन ये आए दिन घटना दुर्घटना का शिकार लोग होता है यहाँ पे। अभी ये बता भी रहे थे कि एक लोगों का एक्सीडेंट हो गया और इनका कहना है कि वार्ड पार्षद महोदय का कथनी और करनी में अंतर है, और उनका कहना है कि आप खुद से जाओ मेयर के पास, खुद से जाओ नगर निगम के पास। तो साहब, अगर ये जनता खुद से मेयर के पास जाए, उप मेयर के पास जाए और नगर निगम का ऑफिस जाए, तो जनता ने आपको चुना है क्यों? देखिए अगर एनजीओ के हाथ में ही है ये साफ सफाई की बात, तो एनजीओ पे नकेल कसेगा कौन? एनजीओ से भी हमारी बात हुई, चलिए, एनजीओ से भी इनकी बात हुई, क्या बात? एनजीओ से भी हमारी बात हुई थी। वो भी वही हमें क्या कहते हैं आश्वासन दिए कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। जी जबकि एनजीओ का नंबर हमारे पास खुद है। जी। उन्होंने कहा कि मैं अपने वो टैंकी जो आती है इमरजेंसी के लिए, तो उन्होंने हमें बताया कि मैं प्रोसेस में क्या कहते हैं एक एप्लीकेशन डाला हूँ, इसका क्या कहते हैं सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए। तो मैंने उनसे यही पूछा कि परमानेंट जब होगा तब होगा, लेकिन अभी जो समस्या उसका निदान कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि टैंकी मैं मंगवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक न टैंकी आई है न एनजीओ के कोई स्टाफ आया, एनजीओ का स्टाफ भी नहीं आया। कोई नहीं आया। देखिए पत्रकार महोदय, अब चलिए, हमारे बीच में अनिल जी है, और आपको बताते चले कि अनिल जी जो है इस मोहल्ला के गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि गरीबों का मसीहा कहलाते हैं, क्योंकि अभी ये जिनके साथ में घूम रहे हैं, आपको बताते चले कि वो सरकार के पार्टी के साथ में घूम रहे हैं, यानी कांग्रेस दल के सेवा दल के अध्यक्ष SM झा, उनके साथ में ये घूमते हैं। ये भी कांग्रेस के सेवा दल से जुड़े हुए हैं, और सरकार के सत्ता पक्ष में रहते हुए हालात जो है, हालात बहुत ही खराब है। और ये क्या कर रहे हैं साहब, आप क्या कर रहे हैं बैठ करके? आपकी पत्रकार महोदय, ये कहना आपका भी है। सबसे पहली बात तो सरकार वहाँ बैठी हुई है, कौन अधिकारी काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो नहीं देख रहे। वो तो धरातल पे सब चीज को लागू कर दिए। करना तो अधिकारी को है, करना तो जनप्रतिनिधि को है। जनप्रतिनिधि क्या खाली मरने का भोज और शादी का भोज खाने के लिए लोग जिताया गया है? हम आपसे पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय, क्या मरने का भोज और शादी का भोज खाने के लिए उनको डिप्टी मेयर और मेयर बनाया गया वार्ड पार्षद? क्या खाली मॉल का और दुकान का उद्घाटन फीता काटने के लिए बनाया गया है? आपको क्या लगता है कि आपके मेयर और मेयर और जो यहाँ का वार्ड पार्षद से मॉल का उद्घाटन करते हैं, सड़कों का साफ सफाई नहीं करवाते हैं, इसका विकास नहीं करते हैं? क्या कर रहे हैं आप? तो आप कहते देख हैं रहे हैं सड़कों का विकास नहीं करवाते हैं। आपसे सीधा मैं सवाल करना चाहता हूँ कि पूर्णिया जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात कुछ नहीं। ये 1 मिनट पत्रकार मत बात समझिए। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे कमीशन आएगा वहाँ ना काम करेगा। पहले बात समझिए, आपने जैसे बोला कि शहर की सुंदरता में जहाँ से कमीशन आएगा, जहाँ अफसर को भी कमीशन मिलेगा, तो वहाँ ना काम करेगा। आपका लोग का समस्या क्यों काम करेगा? आप कैसे ये दावा कर सकते हैं? दावा की बात नहीं है। कैसे नहीं दावा की बात है? आप जो है कि भूल समस्या के लिए लोगों ने, बिहार सरकार ने ये अपने कानून को पास किया कि खरीद बिक्री की एक प्रवृत्ति जो बंद करें, जिसके कारण जनता ने खुद डिप्टी मेयर को और मेयर को चुनेंगे, जिसके कारण MBM के द्वारा वोटिंग करवाया गया। किसने करवाया गया? जनता की डायरेक्ट वो काम कर सके, जनता की डायरेक्ट समस्या को हल कर सके, बल्कि वार्ड कमिश्नर के इशारे पे काम नहीं करें। तो पत्रकार महोदय, इस बात को जानिए, डिप्टी मेयर को, वार्ड पार्षद को सिर्फ मरने का भोज, शादी का भोज खाने के लिए जनता नहीं चुना है, उनको काम के लिए चुना गया है। और नहीं, अन्यथा देखिएगा हर एक समाज सेवी को कहीं कहीं अगर काम नहीं करने पर उनको बहान कभी मारा जाता है।
ये गुलाबबाग बनिया के इलाका है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सोचता है बोलने से भी क्या फायदा है, करने से भी क्या फायदा, हमारे पास कोई बोलने वाला है भी नहीं। अच्छा, ये बनिया का इलाका है इसलिए आप बांध करके नहीं जी मारते। हाँ, अगर बनिया जी। का इलाका नहीं रहता तो बांध के मारता है। जी हाँ, एकदम जी, बांध के मारता है। आपको ये नहीं मालूम है कि अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि को बांध के भी मारता है जनता ने, जहाँ काम नहीं करता है तो क्या बात करते हैं। और आपको जनता ने आप संवैधानिक तौर पे बात कर रहे हैं या असंवैधानिक तौर? संवैधानिक तौर पे आप संवैधानिक तौर पे बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि विधायकों लोग ने जहाँ क्षेत्रों में काम नहीं किया उनको दौड़ा दौड़ा के मारने का काम किया। आपने आज समय में देखते होंगे, वीडियो में वायरल होते रहते हैं, सांसद को, विधायक को, इसलिए जनता ने चुन के आपको वो सदन भेजा। जनता ने आपको वहाँ पे लोकसभा के लिए आवाज उठाने के लिए अमरनी का भोज और कोनो शादी का भोज खाने के लिए नहीं बनाया गया है आपको। तो चलिए, ये अनिल जी थे, इनके मन में गुस्सा है, रोष है, ये जो है बता दें कि ये सरकार के पक्ष में रहते हुए सरकार को ये बोल रहे हैं। देखिए, सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार अपने पहल पे अधिकारी को बहाली किए हैं, एनजीओ को बहाली किए हैं, प्राइवेट सरकारी निजीकरण से प्राइवेट कर रहे हैं कि विकास हो, और उस पर अगर अधिकारी काम ना करे, जनप्रतिनिधि नहीं काम करे, क्या सरकार अपने से आके नीतीश कुमार यहाँ पे झाड़ू मारेंगे? तो वही तो बात है कि नया नया शोरूम का फीता काटने के लिए और मरनी का शादी भोज खाने के लिए आपको बनाया गया है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग लोगों को दिखाने का काम करें, और ये लोगों ने आप ये चीज को तय करे, लोग सवाल जवाब करें इस बात पे बस। 36 के जनता में रोष कितना है ये आप खुद देख सकती हैं, देख सकते हैं। जी चाचा, क्या समस्या है? समस्या तो दिखे रहे हैं, सबका हालत खराब है बस्ती का, ना साफ करता है ना कुछ करता है। बोल देने के बाद तो बोल देने पाए हाथ पर दो, आप कोई उसको तो दर्शन ही नहीं जुग जीता है। सही बात, आज तक तो जनता से मिलने दर्शन नहीं दिया। चुनाव काल में ही दर्शन होता है। बस क्या हालत है, नाला का पानी जान के मंदिर जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, यही सब होगा। तो आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? डिमांड क्या है हमारा? नाला साफ हो जाए, रास्ता साफ हो जाए, क्या डिमांड सौंदर्यीकरण चाह रहे हैं। सौंदर्यीकरण क्या चाह रहे हैं? सौंदर्यीकरण यही हो रहा है कि स्वच्छता। आज 7 योजना बनाया गया ना, 7 योजना धरातल पर है कि नहीं, यह वस्तु स्थिति आपके माध्यम से जो है जानकारी और सारी जितनी बस्ती है, स्कूल है, कॉलेज है, इस सब में जाने में जितने छोटे छोटे बच्चे सबको भी दिखाइए किस स्तर पर जा रहे हैं, कैसे इन लोगों का जो है ये रहेगा। ये तो बगल में कोचिंग है। ये तो इस तरह का जो है ना, मानी क्या कहा जाए कि आप सब समाज में रहते हैं, आपको बार बार जब ये दिखाया जाता है कि गंदगी से अब दूर है, आज कालाजार होता है, बहुत तरह का डेंगू वगैरह बीमारी होता है, तो इसका क्या होगा, इसका निदान क्या है? ये आपका जो है आप हमारा जो अधिकार स्वच्छता संपन्नता कैसे रहेगा? आज नरेंद्र मोदी जो है इतने बड़े प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आते हैं कि स्वच्छता का जो है सबसे बड़ा अभियान है, क्या यही स्वच्छता है? आए दिन दिखाया जाता है कि आला अधिकारी जो है झाड़ू लेकर के करते हैं। हमारे जो नए माने वार्ड कमिश्नर जो बने हैं, रामविलास, क्या नाम है उनका? विलास चौधरी। विलास चौधरी को उनसे आकर के ये पूछा जाए कि आपने इस वार्ड में कितने आदमी से मिले? आप जब जीत करके गए थे उस समय तो बहुत काफ़ी आपका जो है बढ़ चढ़ करके जो है योजना था, आश्वासन दिए, सब कुछ किए, लेकिन क्या यही कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी व्यतीत करने के लिए इस तरह का है? और आपसे क्या अनुवाद करेंगे? यही आप बस यही आपसे आशा है कि आगे विकास हो, बात खत्म। तो आपने देखा कि आइडियलाइज के जांच पड़ताल कितना स्वच्छ पूर्ण हमारा के अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के जनता किस तरह से स्वच्छता में नहीं जीने को मजबूर है। यानी यहाँ के जनता स्वच्छता को ढूंढ रहे हैं और गंदगी में जी रहे हैं, तो इनको पूरा करेगा कौन? इनके जिंदगी को संवारेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के घेरे में नगर आयुक्त से लेकर के वार्ड पार्षद मंदिर है खाटू श्याम बाबा। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।